महाराष्ट्र सरकार को एक ऐसा शेर मिल गया था जो झपटता नहीं था, वो पकड़ के सीधा जो है वो खा जाता था। उन्होंने कभी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी हीरोपनी दिखाने के लिए, हीरोपंती दिखाने के लिए वो उन्होंने कभी नहीं, वो उनका ये एक शौक था, ये एक देशी जज्बा था। जैसे 2 साल पुराना मुद्दा उठाकर इनको जिस तरह इनको पीड़ा किया गया इनके साथ, वो बहुत शर्मनाक है। और मैं कहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से, मैं कहता हूँ उन मीडिया से जिन्होंने इनके पक्ष में आकर बिल्कुल नहीं बोला कि वो बाहर आए, आगे सामने आए और अर्नब जी से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है अर्नब गोस्वामी पर, उद्धव सरकार को, कि आप महज किसी को सिर्फ एक विचारधारा के लिए, आपसे अलग विचारधारा, उसके लिए आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, उसके लिए आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सत्यमेव जयते। पहले तो मैं अपने देशवासियों को, तमाम देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस और छोटी दिवाली की सब राम भक्तों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन सबको भगवान राम का जो जन्म स्थान राम मंदिर में का निर्माण जो होने जा रहा है, उसका पहला साल हुआ है। पहला साल इतना ज़बरदस्त, इतना उत्साह से मनाया जा रहा है कि दुनिया देख रही है कि ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की एक परंपरा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये इसकी परंपरा है। अब आता हूँ मैं अपने विषय मुद्दे पे। देखिए, अर्नब के साथ जो हुआ वो हमारे देश में अंग्रेज़ों के दौर से चला आ रहा है कि जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा, जो सच बोलेगा वो डंडे खाएगा या उसके साथ जो है अत्याचार होगा। यही अर्नब जी के साथ हुआ। लेकिन अर्नब कोई एक आम आदमी नहीं था। अर्नब के पीछे 140 करोड़ की आबादी, 130-35 करोड़ की आबादी अर्नब के साथ थी। और अर्नब को जिस तरह इन लोगों ने प्रताड़ित किया, इन लोगों ने उस पर अंडर प्रेशर बनाया, तरह तरह के उसको टॉर्चर किया, लेकिन उसके बाद भी अर्नब अपने टस से मस नहीं हुए, अपने इंसाफ के लिए डटे रहे। जिस तरह महाराष्ट्र सरकार ने, जिस तरह उदय ठाकरे ने, किस तरह उनको अंडर प्रेशर, उनको इतना कर दिया कि वो एक समय ऐसा आ सकता था कि वो शायद अपने आप को बिल्कुल निहत्था समझ लेते या बिल्कुल एकदम डिप्रेशन में चले जाते। तो ये स्थिति पैदा कर दी थी महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को एक ऐसा शेर मिल गया था जो झपटता नहीं था, वो पकड़ के सीधा जो है वो खा जाता था। तो अर्नब उसका नाम था। सर, देखा जाता है कि कांग्रेस जो अपने आप को बोलती है कि हम सच के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाते, वो आखिर अर्नब के बात पर क्यों चुप हो गई? क्यों दिखी नहीं, ना कुछ, ना एक बार भी किसी ने आके बोला कि मीडिया की आज़ादी छीन ली गई, या अभिव्यक्ति की आज़ादी का रोने वाले भी आकर चुप हो जाते हैं। बॉलीवुड कुछ नहीं बोला, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते, पर दूसरा जो आपके लिए बात नहीं करता, अगर उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती तो आप चुप हो जाते हैं। देखिए, जब से देश के राजा नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो ख़त्म करी वो थी पुत्रवाद और अपना जो परिवारवाद। ये मोदी जी ने परिवारवाद ख़त्म किया। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए बिहार के चुनाव में। बिहार के चुनाव में जिस तरह लालू के लड़के ने जिस तरह आगे आके जो जिस तरह प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह प्रचार किया, लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है कि इस देश में पुत्रवाद और जो परिवारवाद है वो बिल्कुल जो है समाप्त हो चुका है। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस अकेली एक ऐसी पार्टी रह गई है कि आने वाले समय में देखिए, अभी मोदी जी ने जिस तरह कहा है जेपी नड्डा जी को कि अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आने वाले चुनाव में असम, वेस्ट बंगाल जो है वो भी, इस पे भी जो वहाँ की जो महारानी जो अपने आप को अलिजाबेथ से, विक्टोरिया एलिजाबेथ या मार्गरेट थैचर से कम नहीं समझती, ये इनकी भी सत्ता अब जाएगी। देखिए, आने वाले चुनाव में वहाँ भी मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे, मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है। और ये देश से परिवारवाद, पुत्रवाद, ये सब खत्म होगा। अर्नब जी ने जो परंपरा शुरू करी है वो आखिर तक लेके चलेंगे। अब अर्नब जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्नब जी, आप देख लीजिए अभी हाल ही में जो आपके साथ आपने जिन कठिनाइयों से रातें और दिन बिताए हैं, बताइए मुझे, क्या किसी दूसरे चैनल वालों ने क्या आपको सपोर्ट में खड़े हुए? किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। आपके प्रोटेक्ट में कोई एक आदमी ने भी
कोई एक स्पीच नहीं दी। किसी बड़े नेताओं ने, जो जितने भी थे, किसी भी अन्य पार्टियों के थे, चाहे वो यूपी सरकार के विपक्ष के लोग हों, कांग्रेस सरकार हो, दूसरी सरकारें हों, किसी ने भी अर्नव के बारे में कोई बात नहीं करी, क्योंकि अर्नव सच्चा था। अर्नव ने एहसास दिलाया कि देखिए, सच्चाई के लिए जेल जाना, जेल तो कोई भी जाता है, लेकिन सच्चाई के में जाने वाले हमारे महात्मा गांधी जी भी थे, जिन्होंने देश के सत्य के लिए जेलें काटी। तो वो इसी नक्शे कदम पर आज ये बगल लाठी के बजाय ये माइक लेकर अर्नव जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। उद्धव जो बाला साहब ठाकरे थे, उनकी छवि थी राष्ट्रवादी हिंदूवादी नेता की। क्या आज वो जो अर्नव या शिवसेना जो कर रही है, उसको देख के क्या गर्व महसूस करते वो, जो ऐसी हरकतें मतलब कर रही है शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर क्या रहता उनका रिएक्शन? देखिए, मैंने किसी से सुना था कि बाल ठाकरे के जो साहबजादे हैं, ये उदय ठाकरे जी, उदय ठाकरे जी ने किसी से कहा था कि जो पापा मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने जो गलती करी वो मैं गलती नहीं करूंगा। उन्होंने अपने महाराष्ट्र के लिए अपने आप को समाप्त कर लिया, लेकिन मैं इस महाराष्ट्र में जो है अपनी सत्ता बनाऊंगा, उल्टे सीधे काम करूंगा, उल्टे सीधे काम कराऊंगा, अंडर माफिया को बढ़ावा दूंगा, और जो जितनी भी फंडिंग वगैरह जितनी भी आती है, हॉलीवुड में देख लीजिए एसएसआर के साथ क्या हुआ, पूरी सारी घटनाएं। और मैं तो आपके चैनलों को धन्यवाद देता हूं। आपने जिस तरह सच्चाई को सामने लाकर, जिस तरह चाहे वो एसएसआर हो, अर्नव जी हो, और दूसरे मुद्दों पर जिस तरह आप बात करते हो, उसके लिए मैं आपको सराहता हूँ, आपको धन्यवाद बोलता हूँ। और भगवान से मैं ऊपर से अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। जी 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 जी। क्या अर्नव के साथ उस चीज़ का बदला लिया गया? शिवसेना अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है, उसके बाद भी पालघर पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो आखिर वो हिंदूवादी नेता कहाँ गया? अब हिंदूवादी पार्टी कहाँ चली गई जो, और वो सब क्यों चुप है? क्या इसीलिए अर्नव से बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने पालघर के लिए भी आवाज़ उठाई? इस चीज़ पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, ये चाह रहे थे कि पालघर का, और जो महाराष्ट्र में इस वक्त जो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, चाहे वो कोरोना को ले लीजिए, किसी भी दूसरी समस्याओं को ले लीजिए, पालघर में हत्याओं, जो साधुओं की हत्या हुई, ये नहीं बोले। क्यों बोलते? क्योंकि इससे जो है ना हिंदू संगठन जो है बिखर जाता। ये लोग नहीं बोले। मुझे गुजरात में, ये राजस्थान में देखिए जो साधुओं की हत्या हुई, ये तब नहीं बोले। ये मीडिया जो है ये उन चीज़ों को दिखाता है जहाँ से इनको फंडिंग मिलती है, जहाँ से इनको पैसा मिलता है। ये लेकिन अर्नव इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। अर्नव कहते हैं कि मैं जितनी मेहनत करूँगा उसका मुझे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही मुझे पगार मिलेगी। उन्होंने कभी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी हीरोपनी दिखाने के लिए, हीरोपंती दिखाने के लिए वो उन्होंने कभी नहीं, वो उनका ये एक शौक था, ये एक देशी जज्बा था। ये एक देश का जज्बा था कि उनके अंदर खून में, कि उन्होंने मीडिया को अपना माध्यम बनाया, अपना मार्ग चुना। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह, नमक आंदोलन करा था, इसलिए उसको देखते हुए इनकी विचारधाराएं ये थी कि भाई मैं एक ऐसी सोसाइटी में जाऊं, ऐसी मीडिया में जाऊं जहां मैं देशवासियों को, देश के लोगों को, उनको सच्चाई दिलवाऊं, उनको इंसाफ दिलवाऊं। देखिए 3 साल पुराना केस जिसका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पर मुंबई के सब जगह से हार गए, फेक टीआरपी के केस में हार गए, सब जगह से हार गए, तो आकर 2 साल पुराना मुद्दा जो बंद कर दिया था वो उठा लिया। हाँ बिल्कुल। देखिए, इन्हें कुछ नज़र नहीं आया कि यार ये सच्चे आदमी को किस तरह डराया गया है, धमकाया गया है, लेकिन ये तो हिल नहीं रहा। ये जैसे 2 साल पुराना मुद्दा उठाकर इनको जिस तरह इनको पीड़ा किया गया इनके साथ, वो बहुत शर्मनाक है। और मैं कहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से, मैं कहता हूँ उन मीडिया से जिन्होंने इनके पक्ष में आकर बिल्कुल नहीं बोला, कि वो बाहर आए, आगे सामने आए और अर्नव जी से माफ़ी मांगे। जी 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 जी। धन्यवाद सर।